नमस्कार साथियों, प्रदीप पहाड़ी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर मैं आप सभी को ले आया हूँ खेतों की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे सरसों की लहराती हुई फसल, और ठीक इस तरफ देखिए आगे आप सभी को ले चलता हूँ। हरी हरी सब्जियाँ जो है कि पूरे क्यारियों में है। आज मैं आप सभी को खेती के उत्तराखंड में और यहाँ शहर में खेती के करने के तरीके के अलग अलग बारे में बताता हूँ कि क्या अंतर है उत्तराखंड में और यूपी में खेती करने का तरीका, किस तरह से उत्पादन में कुछ अंतर है और किस तरह से क्यारियों में अलग अलग तरीके से पैदावार ली जाती है, इस बारे में चर्चा करता हूँ। और शहर में यूरिया का भी उपयोग होता है, जहाँ कि उत्तराखंड में यूरिया बैन है। पारंपरिक जैविक खाद जो कि गोबर की, उसे ही यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट ने काफ़ी समय से बैन कर दिया गया है। और ये देखिए मेथी, ठीक मेरे सामने आप मेथी क्यारी देख रहे हैं। शहर में क्या है कि खेती करने का तरीका कुछ अलग है। जैसे इस क्यारी में मेथी है और कुछ समय बाद ही मेथी काट दी जाएगी और उसके ठीक दूसरे क्यारी में दूसरे बार में कुछ दिन का गैप रख के छोटी मेथी बोई रहेगी। यानी कि ये पहली वाली क्यारी हमने अगर काट दी तो दूसरी वाली तैयार हो जाएगी। और इधर गुड़ाई और निराई जिसे कहते हैं, उस तरह का कार्य। और पालक का भी पालक जो है 2 या 3 बार काटा जाता है। पालक यहाँ पे जो पालक है उसे फिर खुरपी लगा के पानी और यूरिया डालने के बाद वो फिर से 1 हफ्ते में या 15 दिन के आसपास फिर तैयार हो जाती है, फिर मार्केट में फिर पहुँच जाती है। लेकिन जहाँ देखा जाए उत्तराखंड में सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जाता है क्यारी में। जब तक जो लोग सिर्फ घर के यूज़ के लिए पालक को यूज़ करते हैं या अन्य सब्जियों को, वो लगातार उसी क्यारी में जब तक वो ख़त्म ना हो तब तक उसको जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे या उसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं बोएंगे, लेकिन लगातार उसी को काटते रहेंगे। ये एक अलग तरीका है शहर में, और हमारे उत्तराखंड में खेती करने का एक अलग तरीका है। क्योंकि यहाँ मैं ऑटो इंडस्ट्री लाइन से आता हूँ, तो 15 सालों से गाज़ियाबाद में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एरिया में हूँ। चाहे वो साउथ साइड इंडस्ट्री एरिया हो या बुलंदशहर इंडस्ट्री एरिया हो या फिर कबीरनगर इंडस्ट्री एरिया हो। क्योंकि मैं इंडस्ट्री एरिया से, तो एक प्रोडक्शन जो कहते हैं हर लाइन में चलता है प्रोडक्शन। तो वो प्रोडक्शन को देखिए या पैसे को कमाने की बात हो तो प्रोडक्शन के लिए मार्केट में पैसा कमाने की वजह से जो है एक तरह का मजबूरी कहें या मनुष्य से खिलवाड़ कहें, तो मतलब एक जो ये खादों का या कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, एक तो खेती को बचाने के लिए, और दूसरा आजीविका, जो कि प्रोडक्शन की जो पैदावार की मात्रा ज़्यादा हो, इसलिए कीटनाशक दवाइयों का और खाद का उपयोग किया जाता है। लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ गोबर जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता है, कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। क्योंकि पहले डीएपी और यूरिया दोनों गेहूं की खेती में डाले जाते थे, लेकिन अब वो बैन कर दिया गया है पूरी तरह से। अब कोई भी अन्य खाद नहीं डाली जाती खेती में। चाहे वहाँ पे उत्तराखंड में केंचुए की जो जैविक खाद है उसका प्रयोग किया जाता है, और नेचुरल जो गोबर की खाद है। और ये दिखाऊँ मैं आपको ठीक मेरे सामने, ये देखिए क्यारी में ये है पहाड़ी राई, पूरे भरपूर मात्रा में पहाड़ी राई। ये देखिए खेत में पहाड़ी राई है, और ये देखिए जहाँ तक नज़र घुमाइए ऊपर तक पूरी पहाड़ी राई है, जो कि 40 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में उपलब्ध हो जाती है शाम को। और समय हो रहा है शाम के इस समय 10:30 बजे हैं, क्योंकि काफ़ी धूप भी है और काफ़ी सुंदर व्यू एकदम आप देख पा रहे हैं। खेती का एक अलग जो है तरीका है शहर में, और रखरखाव भी एक विशेष रखरखाव का विशेष ध्यान दिया जाता है। क्योंकि अगर रखरखाव नहीं है, चाहे वो जंगली जानवर हो, शहर में भी जंगली जानवर आ जाते हैं, और चाहे आवारा जानवर हो, उनसे भी बचाव के लिए तार वार की व्यवस्था। और ऐसे ही ठीक पहाड़ों में भी जो जंगली जानवरों का नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। खेती को बचाने के लिए तार वाड़, या फिर हमारे उत्तराखंड में देखा जाए तो सौर ऊर्जा गवर्नमेंट ने कई गाँवों में
सौर ऊर्जा की भी व्यवस्था की, लेकिन कुछ जगह सही ठीक मात्रा में चल रहा है सौर ऊर्जा, और कहीं कहीं उन तारों की देख रेख सही ना होने के कारण अव्यवस्था से उनको जो है डैमेज कर दिया गया है। तो साथियों, प्रदीप पहाड़ी ब्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।